हेलो बच्चों। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फोकस ऑन स्टडी पर। बच्चों, ये मैंने कल पार्ट 1 पढ़ाया था, ठीक है। इसका चैप्टर नंबर जो 3 है, कल मैंने पार्ट 1 आपको कंप्लीट करवा दिया था। आज हम लोग बात करने वाले हैं इसी चैप्टर का पार्ट नंबर 2, ठीक है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा से डिटेल से पढ़ा रखा है मैंने, 50 मिनट कम से कम पार्ट 1 में, ठीक है। तो जो छूट गया है, ठीक है, उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस पार्ट 2 के वीडियो में। तो एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। मैं आपको बता दूँ कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ चैप्टर नंबर 6 पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मीडिया और लोकतंत्र। मीडिया और लोकतंत्र पढ़ा रहा हूँ चैप्टर नंबर 6। ये जो पार्ट 2 है, पार्ट 1 मैंने कल पढ़ा दिया था। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं नए सिरे से पार्ट 2। ये पढ़ा दिया था मैंने, कल जाके देख सकते हैं। सारा बहुत ही अच्छा डिटेल से कवर किया था मैंने कि क्यों कर रहे हैं ये लोग, ठीक। अब पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि मैंने इस चैप्टर में क्या हम लोग बात करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम लोग यही बात कर रहे हैं कि जो मीडिया है वो लोकतंत्र में हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। जो मीडिया हमारे लिए लोकतंत्र में क्यों इंपॉर्टेंट है, इसकी महत्व मतलब महत्व क्या है लोकतंत्र में। इस चैप्टर का उद्देश्य यही है कि इस मीडिया का लोकतंत्र में क्या उद्देश्य है बच्चों, ठीक है, क्या महत्व है। तो आप जाके देख सकते हैं पार्ट 1। ये पार्ट 2 पढ़ा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ तक कंप्लीट करा था, तो यहाँ से आपको पढ़ाना है मुझे। पार्ट 2 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये क्या है, वीडियो नंबर पार्ट 1 जाके देख सकते हैं, पार्ट 1 जाके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। नीचे दिए गए एक ही विषय वस्तु पर दो विभिन्न खबरों को पढ़ें। तो यहाँ पे खबर है बच्चों, ठीक है। पढ़ना है क्या? चलो पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। झमझम बारिश का मौसम सुहावना, लोगों को मिली गर्मी से राहत, न्यूज ऑफ बिहार की रिपोर्ट है, ठीक है। यहाँ पे चलो पढ़ लेते हैं। 14 जून 2009, सामान्यतः 14 जून को आसपास बिहार में मानसून प्रवेश होता है बच्चों। आप याद कर लेना, जो बिहार में मानसून प्रवेश कब करता है, 14 जून को, ठीक। 14 जून को प्रवेश करता है बंगाल की खाड़ी से, ये भी याद रखना है। बंगाल की खाड़ी से 14 जून को बिहार में मानसून प्रवेश करता है। परंतु मानसून आने के पूर्व ही झमाझम बारिश और ओलावृष्टि के पिछले कुछ दिनों से तपिश झेल रहे लोगों को काफ़ी राहत मिली। दिन में एकाएक काले बादल मंडराने लगे, आकाश में बिजली चमकने लगी, बादलों को तेज गरज सुनाई देने लगी और फिर तेज हवाओं के ओलों के साथ बारिश होने लगी। इसमें लोग गर्मी से निजात मिली और साथ ही मौसम सुहाना हो गया। बारिश के तापमान में काफ़ी गिरावट देखने को मिली। हालांकि मौसम में बिगड़ते मिजाज ने तबाही भी खूब मचाई। कई लोगों को बारिश में भीगते नजर आए। सड़कों पर व आवासीय कॉलोनी में कई पेड़ गिर गए, जिसके कारण आवागमन बाधित हो गया बच्चों। तो देखो बच्चों, यहाँ पे इसी चीज़ की जो न्यूज है, इसके दो पक्ष हो सकते थे। एक तो देखो, गर्मी जो है, गर्मी से राहत पाने के लिए, लोग एक तरफ खुश थे और दूसरी तरफ जिनके पास घर नहीं थे उनके, या किसी उनका पेड़ वगैरह गिर गया तो दूसरी तरफ परेशान भी हो सकते। तो याद रखना कि जब बारिश वगैरह कुछ भी होता है तो एक उसका सकारात्मक पक्ष होता है, पॉजिटिव, और एक होता है नेगेटिव, ठीक है। तो एक सकारात्मक पक्ष मतलब कि बारिश हो रही है, खेतों को पानी मिलेगा। और दूसरा नेगेटिव क्या है कि इससे रोड जाम हो जाएगा, बहुत ही बाढ़ की स्थिति आ जाएगी। तो इसका एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है बच्चों, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लिया हमने। और यह है मानसून पूर्व बारिश से खुली नगर निगम की पोल। यहाँ ये भी 14 जून 2009 की है। बिहार योजना की रिपोर्ट। ये क्या, ये देखो, बिहार ऑफ न्यूज ऑफ बिहार की रिपोर्ट है। ये बिहार योजना की रिपोर्ट है। पानी की दो बूंद बूंद में ही खुली नगर निगम की पोल, ठीक है। लाखों करोड़ रुपए खर्च किए जाने के बावजूद कुछ देर की बारिश में ही सड़कें, गली मोहल्ले, झील या नज़ारा झील सा नज़ारा है। यह थोड़ी देर के लिए कुछ बारिशों के बाद का नज़ारा है। नगर के लोग बहुत डर गए कि अभी तो पूरी बरसात बाकी है। जब हल्की बारिश में यह हाल है तो सावन भादों में क्या होगा। तो बच्चों देखो, कभी कभी ऐसा लगता है कि अभी बारिश का मौसम भी नहीं आया, तो लेकिन बहुत बारिश हो गई और पूरा क्या हो जाएगा, पूरा बाढ़ जैसा स्थिति आ जाएगा। तभी थोड़ी सी बाकी हुई, थोड़ा सा तो बारिश का स्टार्ट हुआ, लेकिन जब बारिश स्टार्ट होगा तो क्या हो जाएगा, इससे ही भयंकर स्थिति आ जाएगी। वही लोग सोच रहे हैं। सड़कों पर, मोहल्लों पर नाला का गंदा पानी भी उफन कर सड़कों पर फैल जाता है। हर साल नगर निगम की ओर से सड़कों को सफाई व छोटे बड़े नालों की उबाही का लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, पर आम नागरिकों को दुर्गति में कोई कमी नहीं आ रही है। थोड़ी बारिश में ही नाले का गंदा पानी व मूत्र फैल जाता है। कुछ मुख्य सड़कों की कौन कहे, गली मोहल्ले की सड़कों में बारिश का नाले गंदे पानी से बजा रही है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है बच्चों, सिंपल सा मतलब है। एक तरफ दिखा रहा है कि न्यूज और रिपोर्ट कहता है वो अपनी
न्यूज़ में दिखाता है कि शहर में बहुत ही बारिश आ रही है, और दूसरा दिखाता है कि जो शहर में ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। देखो यहाँ पे ये पॉजिटिव है, सकारात्मक है, नकारात्मक। नकारात्मक क्या है कि यहाँ पे लोग छटपटा रहे हैं पानी के लिए कि बारिश नहीं हुई, जो धान सूख रहे हैं, फसल सूख रहे हैं। और यहाँ पे क्या है कि इतनी बारिश हो गई कि क्या कि लोग यहाँ पे तंग आ गए हैं बारिश से। ठीक है, तो किसी भी चीज़ का एक सीमित मात्रा में अगर कुछ होता है तो अच्छा लगता है, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा हो जाए या बहुत कमी हो जाए तो अच्छा नहीं लगता बच्चों। तो वही है कि जब बारिश नई नहीं आती तो कितना अच्छा लगता है, लेकिन जब ज़्यादा बारिश होता है, नली उली भर जाती है, पूरे रोड भर जाते हैं पानी से, सारे पेड़ वगैरह गिरे तो अच्छा नहीं लगता। तो इस एक सकारात्मक एक नकारात्मक पक्ष दिखा रहा है बच्चों। ठीक है, न्यूज ऑफ बिहार की खबर में किस बात की प्रमुखता दी गई है बच्चों? देखो न्यूज ऑफ बिहार, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, न्यूज ऑफ बिहार की रिपोर्ट। इसमें किस बात की क्यों संकेत करते हैं? सकारात्मक पक्ष। ठीक है, सकारात्मक पक्ष मतलब बारिश आने से क्या होता है, बारिश अगर आएगी तो लोगों को क्या मिलेगा? जल मिलेगा, खेतों को पानी मिलेगा। ठीक है, गर्मी खत्म होगी हल्की। लेकिन दोनों रिपोर्ट में क्या अंतर है बच्चों? दोनों रिपोर्ट में ये अंतर है कि नकारात्मक पक्ष दिखा रहा है कि सकारात्मक पक्ष। नकारात्मक पक्ष जो न्यूज ऑफ बिहार है वो सकारात्मक पक्ष दिखा रहा है कि वर्षा होगी तो ये होगा, वर्षा होगी तो ये होगा, वर्षा तो ये होगा। लेकिन वही दूसरी जो रिपोर्ट है वो दिखाता है कि वर्षा अगर ज़्यादा होगी तो ये होगा, वर्षा अगर ज़्यादा होगा तो नली में पानी भर जाएगा, वर्षा अगर ज़्यादा होगा तो क्या सड़कों में पानी भर जाएगा। उसका नकारात्मक पक्ष से लोग बीमार हो जाएंगे, मच्छर बहुत हो जाएंगे। ठीक, खबरों का महत्व समझते हुए खबरों के महत्व देखो, यहाँ पे दोनों खबरों का महत्व अलग अलग है। एक सकारात्मक पक्ष है, एक नकारात्मक पक्ष। सकारात्मक मतलब क्या? आप पूछ रहे होंगे सर सकारात्मक का मतलब मैं आपको बताना पड़ेगा क्या? सकारात्मक और सकारात्मक मतलब क्या कि जो हमारी ज़रूरत है, और नकारात्मक जो हमारी हमारी ज़रूरत से ज़्यादा हो गई है, हमारी ज़रूरतों से ज़्यादा हो गई, हम परेशान हो गए हैं। ठीक है, नकारात्मक का मतलब क्या कि अगर मान लो कि सकारात्मक तो थोड़ा पानी चाहिए, लेकिन नकारात्मक तो क्या ज़्यादा पानी पिला दे, सिर्फ पानी पिला दे, वो नकारात्मक हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा पानी चाहिए खेतों को लिए, और ज़्यादा ज़्यादा बारिश हो जाता है कि खेत के फसल ही दह जाएंगे, तो वो नकारात्मक पक्ष हो गया। थोड़ा पानी चाहिए कि खेत को पानी मिल जाए और खेत वो फसल जो बड़ी हो जाए। लेकिन नकारात्मक पक्ष क्या हो जाएगा कि इतना बारिश हो जाएगा कि फसल जो हो जाएगा बह जाएंगे, वो नकारात्मक पक्ष हो गया। ठीक है, तो एक सीमित मात्रा में चाहिए। तो खबरों के महत्व को समझते हुए जरूरी हो जाता है कि खबरों को संतुलित हों, खबरें जो संतुलित होनी चाहिए। एक तरफा खबरें हमें किसी भी विषय की सही समझ कायम करने नहीं देती है बच्चों। ठीक है, संतुलित होना चाहिए। ठीक है, दोनों तरफ उसके सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष दोनों देखना। देखो अगर सकारात्मक पक्ष देखते तो आप नकारात्मक पक्ष नहीं देख पाते। तो जो दोनों न्यूज है, एक सकारात्मक बताती है और एक नकारात्मक, इसका मतलब क्या? बैलेंस लेके चल रहा है। तो यही लिख रहा है देखो। ठीक है, खबरों को अलग अलग पहलुओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। हमें किसी भी खबर को पढ़ते हुए उसके छूटे हुए पहलुओं पर भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है, जो उसके अन्य पक्ष हैं उस पर भी हमको ध्यान देना चाहिए। नहीं कि बस सिर्फ सही सही पढ़ ले, गलती उसका पढ़े ना। ये नहीं कि गलती पढ़ ले उसको सही पढ़े ना। तो दोनों पढ़ने चाहिए, उसके सही क्या है, उसके गलत क्या है। पाठक अपनी स्वतंत्र राय कायम कर सकें, इसके लिए जरूरी है कि खबरों के गुण दोषों को विचार करते हुए पढ़ें। वही लिखा है बच्चों, गुण और दोष। उसके गुण भी पढ़ेगी क्या क्या कर सकता है, उसके दोष भी पढ़ेगी इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं। ठीक, तो हमेशा किसी बात को बताने से पहले, किसी बात को समझने से पहले उसके गुण देख लें, उसके दोष देख लें, फिर अपना काम करें। ये नहीं कि सिर्फ गुण देख लें और दोष ना देखें, ये नहीं कि दोष सिर्फ देख लें और गुण ना देखें। तो दोनों जरूरी है, लाइफ में दोनों जरूरी है। ठीक है बच्चों, गुण दोष क्यों देखना जरूरी है बच्चों? देखो मान लो कि अगर कोई बिजनेस खड़ा कर रहे हैं आप, अगर कोई बिजनेस खड़ा कर केवल गुण देख ले रहे हैं, अरे बहुत पैसा आता है, बहुत पैसा इसमें मिलता है, बहुत कमाई होती है, लेकिन दोष भी तो देखो उसमें कितना चैलेंज है। अगर पैसा लगा देंगे फिर नहीं चलेगा तो फिर पैसा, और दोष क्या है कि मान लो कि उस क्षेत्र में और दुकानें होंगी तो फिर हमारा धंधा नहीं चलेगा। पैसा तो आता है लेकिन उस क्षेत्र में और भी तो दुकानें होंगी, तो इसके क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएंगे, बहुत ही दूर है दुकान। तो सिर्फ गुण नहीं देखना चाहिए, गुण दोष दोनों देखना चाहिए, उसके बाद अपना राय लेनी चाहिए बच्चों। तो वही लिखा है कि पाठक अपनी स्वतंत्र राय कायम करे और उसके गुण दोष दोनों को विचार करते हुए अपना काम करे। इस तरह जिन पहलुओं को प्रमुखता नहीं दी गई वो ध्यान में आ जाती है बच्चों। ठीक है, संचार माध्यम एक स्वतंत्र लोकतंत्र को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बच्चों। ये कितना इंपॉर्टेंट लाइन है। संचार माध्यम जो होता है एक स्वस्थ लोकतंत्र को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम संचार माध्यमों के द्वारा देश दुनिया की सभी जानकारी पाते हैं। आजकल संचार माध्यम और व्यापार का घनिष्ठ संबंध होने से प्रायः संतुलित रिपोर्ट का प्रकाश में आना कठिन है। क्या लिखा है बच्चों? आजकल संचार माध्यम और व्यापार का घनिष्ठ संबंध होने से संतुलित रिपोर्ट प्रकाश में आना कठिन हो गया है। हमारी सोच और विचार को प्रभावित करने में मीडिया की प्रमुख भूमिका को देखते हुए हमारे लिए जरूरी हो पाता है कि हमें दी जा रही खबरों का विश्लेषण करें। इस विश्लेषण के लिए अपने आप में कुछ प्रश्न कर इस रिपोर्ट में कौन सी जानकारी देने की कोशिश की गई है
कौन सी जानकारी छोड़ दी गई है, इसे समझने की कोशिश करें। तो देखो, जो अखबार होता है, ये ज़रूरी नहीं कि उस अखबार में सब चीज़ पढ़ना ज़रूरी होता है, ठीक है। लेकिन अखबार जब भी पढ़ें तो उसके गुण पढ़ें और उसके दोष भी पढ़ें। ये नहीं कि सिर्फ केवल गुण पढ़ ले, दोष ना पढ़े, ये नहीं कि केवल दोष पढ़ ले, गुण ना पढ़े। तो अखबार जब पढ़ने समय दोनों बैलेंस लेके चलना है आपको, ठीक है। बैलेंस लेके चलेंगे तो थोड़ा सही भी पढ़ेंगे, थोड़ा गलत भी पढ़ेंगे। अगर मान लो कि सेव खाना अच्छा होता है, तो सेव ज़्यादा खाने से क्या होता है उसकी, ठीक है, ये सेव खाना अच्छा होता है, ये सकारात्मक पक्ष गुण पढ़ लिया। और सेव ज़्यादा खाने से क्या होता है, नेगेटिव। वैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ, ठीक है। या ये नहीं कि मान लो कोई कोई नेता है, सिर्फ उसका गुण देख लो, उसका उसका जो गलत कर रहा है वो मत देखो। तो दोनों को देखो कि क्या वो नेता अच्छा है, तो उसके क्या है, उसके दोस्त क्या है उसके, ठीक है, उसके गुण और दोस्त दोनों देखो। मीडिया का ध्यान किन बातों पर है। नेक्स्ट टॉपिक है, जो टॉपिक नंबर 3 है, ये याद रखना। पार्ट 1 में मैंने पढ़ाया था 1, इसमें पढ़ा रहा हूँ टॉपिक 2 और टॉपिक 3। तो टॉपिक 2 पढ़ा दिया। टॉपिक 3 है, मीडिया का ध्यान किन बातों पर है बच्चों, ठीक है। किन घटनाओं का ध्यान केंद्रित किया जाए, इसमें भी संचार माध्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, किन घटनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाए। दुनिया में हर चीज़ जो है मीडिया नहीं दिखाती है बच्चों, बताओ। हर चीज़ मीडिया नहीं दिखाती, तो वही लिख रहा है, किन घटनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाए। क्या हर चीज़ आप दिखा देंगे क्या? अगर आपके घर में लड़ाई हो रही है, क्या मीडिया पहुंच जाएगी क्या? नहीं, हर चीज़ दिखाना जरूरी नहीं होता। जो देश के लिए अच्छा हो, ठीक है, जो देश के लिए अच्छा हो वो दिखाना जरूरी होता है, जो देश के लिए बुरा हो वो भी दिखाना जरूरी होता है। छोटी छोटी बात नहीं दिखाते हैं मीडिया में। तो वही कह रहा है, किन घटनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाए, इसमें भी संचार माध्यमों का महत्वपूर्ण भूमिका है, कि हर छोटी छोटी बात नहीं दिखाते हैं। अब आपके घर में भाई बहन झगड़ा कर रहे हैं, को मीडिया थोड़ा ना दिखाएगी कि देखो ये लड़ रहे हैं। तो वही कह रहा है कि घटनाओं का ध्यान केंद्रित किया जाए, संचार माध्यम से महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, कि कुछ खास विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है बच्चों, ठीक है। याद रखना, कुछ खास जो मीडिया जो आपको समाचार सुनते हैं, आप सोचते हो कि हर चीज़ दिखाते नहीं, कुछ खास विषयों पर, याद रखना, कुछ खास विषयों पर ध्यान केंद्रित करते हैं वो लोग, कि किस किस को दिखाना जाना चाहिए। कोई बाढ़ आ गया, वो खास विषय हो गया। कहीं भूखमरी हो गई, वो खास विषय हो गया। कहीं आग लग गई है, कहीं ट्रेन पलट गई, वो सब खास विषय हो गए। अब खास विषय कौन से नहीं होंगे? आपका गाय खुल के कहीं भाग गया, आपकी गाय ने किसी दूसरे के गेहूँ खा लिया, तो वो सब थोड़ा ना दिखाएंगे, ठीक है। आपके पापा ने आपको मार दिया, तो वो मीडिया में थोड़ा ना दिखाएंगे, वो खास विषय नहीं है। तो याद रखना, जो टीवी में दिखाया जाता है वो कुछ खास विषय होते हैं। उस खास वे में कोई भी घटना होती है तो उसे प्रसार किया जाता है टेलीविज़न पे, ठीक है, कि सब लोग देख सकते हैं, जो लोगों के काम के लिए हो, जो लोगों के हित के लिए हो, आपका कोई पर्सनल मामला हो। हमने इस पाठ में मनरेगा कार्यक्रम की घटना के बारे में पढ़ा। हमने कल पढ़ा था ना मनरेगा के बारे में। मनरेगा में क्या होता है, सरकार जो है 100 दिन के लिए काम देती है गरीब किसानों को, याद रखना। मनरेगा कार्यक्रम की इस घटना के बारे में पढ़ा। इस घटना में हम मीडिया की प्रभावकारी भूमिका को देख सकते हैं। मीडिया के पहल के कारण हमारा ध्यान उस तरफ विषय पर गया और लोगों को मनरेगा कार्यक्रम की विशेषताओं के बारे में जानकारी भी मिली। तो देखो, मनरेगा जो कार्यक्रम है क्या है, कोई खास विषय है बच्चों। यहाँ पे क्या लिखा, कुछ खास विषय पर मीडिया जो है ध्यान केंद्रित करता है। जो मनरेगा है कोई खास विषय है, क्योंकि इससे सैकड़ों गरीबों लोगों की क्या, उसको काम नहीं मिल रहा था। आपको कल मैंने पढ़ाया था, पार्ट 1 जाके देखना। सैकड़ों लोगों को काम नहीं मिल रहा था, वो काम जो है मशीन करना चाहती थी, लेकिन अधिकारी जो थे वहाँ पे, जो IAS ऑफिसर थे, उन्होंने क्या, मशीन बंद करवा दी और इन लोगों को काम दिया गया, जिससे यह बहुत बड़ी वजह बन गई। इसी कारण यह विषय जो है टीवी पे दिखाया जा रहा था। क्यों? क्योंकि यह खास विषय था, ठीक है। यहाँ पे देखो, कोसी में विनाशकारी बाढ़, ब्रेकिंग न्यूज। देखो यहाँ पे लिखा है ब्रेकिंग न्यूज, कोसी में विनाशकारी बाढ़ बच्चों, ठीक है बच्चों। कोसी में विनाशकारी बाढ़, ये देखो इंपॉर्टेंट है। ये देखो, दिल्ली कमिश्नर का कुत्ता मिला। बच्चों, क्या ये हमारे जीवन में उपयोगी है? नहीं उपयोगी है। तो याद रखना बच्चों, जो 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 लोकतंत्र में मीडिया की क्या भूमिका है, कि वह एक अच्छा, जो समाज से संबंधित हो, ठीक है, जो समाज के हित में हो, वह दिखाया जाए बच्चों, ठीक है। ये नहीं कि कमिश्नर साहब को कुत्ता मिल गया या सलमान खान का कुत्ता खो गया, ये सब समाचार दिखाया जाए, ठीक है, कि सलमान खान ने ये घड़ी पहन ली या वो जूता खरीदा। ये सब कहाँ दिखाया जाता है बताओ? ये दिखाया जाता है कि ये फिल्म अवार्ड मिला, ये फिल्म रिलीज हुई, ये दिखाया जाता है कभी कभी, जो समाज के हित में हो, ठीक है। या कहीं बाढ़ आ गया या कहीं भूकंप आ गया, वो सब दिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये समाज के हित में है।
तो यहाँ पे लिखा है देखो ऊपर मैंने अभी क्या पढ़ाया था, ऊपर क्या पढ़ाया था देखो कि न्यूज़ चैनल में आपको न्यूज़ वही दिखाया जाता है जो कुछ खास विषय होते हैं। कुछ खास विषय मतलब जो समाज के हित में हो, जो समाज के लिए हो। अब कमिश्नर साहब का कुत्ता यहाँ पे ध्यान से देखो लिखा है दिल्ली कमिश्नर का कुत्ता मिला। क्या ये समाज के हित में है? क्या हमारे काम के लिए है? तो इसको नहीं दिखाया जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये दिखाया जाना चाहिए कोसी में विनाशकारी बाढ़। तो कोसी में विनाशकारी बाढ़ आया तो जो जो नदी के तट पे लोग होंगे वो सुरक्षित हो जाएंगे, क्योंकि बाढ़ आ रहा है। ठीक है बच्चों, और लोग सुरक्षित हो जाएंगे और लोग को पता चलेगा, जो कोई कोसी में अगर उसके दोस्त वगैरह होंगे तो उसको जाके बचाएंगे। ठीक है, इसलिए दिखाया जाना चाहिए। ठीक है, कोसी में बाढ़। तो यहाँ पे देखो लिखा भी है ऊपर दिए गए खबरों में कौन सी खबर जो है हमारे जीवन में ज़्यादा जुड़ती है बच्चों, तो ये बाढ़ वाली। ठीक है, कमिश्नर साहब को कुत्ता खो गया और कमिश्नर साहब को बिल्ली मिल गई, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये फिर क्रॉस कर देना। तो इससे मतलब ये चित्र क्या कहना चाहता है? ये चित्र यही कहना चाहिए थी जो मीडिया है लोकतंत्र के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। मीडिया जो है लोकतंत्र में गलत चीज़ दिखाएगी तो क्या लोग जागरूक हो पाएंगे? अगर लोग सही चीज़ दिखाए, मीडिया जो है सही चीज़ दिखाई दे तो लोग जागरूक होंगे। तो बच्चों इस चैप्टर का जो उद्देश्य था कि मीडिया में लोकतंत्र की क्या भूमिका है, तो देखो इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हो। ठीक है, कि सही चीज़ दिखाई जाए मीडिया में, गलत चीज़ ना दिखाया जाए कि कमिश्नर का खो गया और मोदी का पैजामा खो गया, इसकी मोदी दिल्ली चले गए। समझ रहे हो? मतलब किसी नेता की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मतलब किस जो अच्छा चीज़ नहीं है, जो समाज के हित में नहीं, वो नहीं दिखाया जाना चाहिए। ठीक है, कि सचिन तेंदुलकर का बैट मिल चोरी हो गया, एक कार चोरी हो गई, ये सब नहीं दिखाया जाता क्योंकि उस समाज के हित में नहीं है। ठीक है, चलो कई बार ऐसी, समझ गए ना, कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जब संचार माध्यम उन विषयों पर हमारा ध्यान केंद्रित करने में असफल रहते हैं जो हमारे आम जनजीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए गरीबी रेखा से, देखो बच्चों ये इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बताया बच्चों, जो आज की जो मीडिया है वो आज की जो मीडिया है केवल इस पे जा रही है बच्चों, इस पे फोकस कम कर रही है, इस पे ज़्यादा फोकस कर रही है बच्चों। ठीक है, आपने देखा होगा चंद्रयान-3 जब भी लॉन्च हुआ था तो मीडिया ने कवरेज किया था उसको। और यहाँ पे बच्चों आजकल जो हमारी डिमांड है, हमारी जो मांग है, उसको कम कर रही है मीडिया। ठीक है, उसको कवरेज कम करने की कोशिश कम कर रही है। देखो यहाँ पे लिखा भी है कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जब संचार माध्यम उन विषयों पर हमारा ध्यान केंद्रित कराने में असफल रहते हैं। ठीक है, ध्यान केंद्रित कराने में असफल रहते हैं जो हमारे जनजीवन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है बच्चों। ठीक है, उदाहरण के लिए गरीबी रेखा से नीचे रह रहे व्यक्तियों को मूलभूत सरकारी सुविधाएं मुहैया कराना हमारे राज्य की एक बड़ी चुनौती समस्या है बच्चों। क्या लिखा है? गरीबी रेखा से मतलब क्या है बच्चों? गरीबी रेखा से नीचे मैं सिंपल मैं बता दे रहा हूँ कि गरीबी, देखो एक सरकार जो है एक रुपये पैसा डिसाइड करती है, एक आय डिसाइड करती है, 55 रुपये, 56 रुपये या 100 रुपये, 1000 रुपये, कि जिस व्यक्ति को अगर मान लो कि महीने में 100 रुपये कमाता है तो गरीबी रेखा से ऊपर है, और जो व्यक्ति 100 रुपये से अगर कम कमाता है वो गरीबी रेखा से नीचे है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, 100 रुपये नहीं, एग्जाम्पल के तौर पर सरकार वो पैसा डिसाइड करती है कितना रखे, 1000 रखे, 2000 रखे, कितना रखे। ठीक है, उससे अगर उस निश्चित, अगर मान लो कि सरकार 1000 रुपये रखती है तो उस निश्चित, अगर उस 1000 से अगर कोई कम व्यक्ति कमाता है तो कहते हैं उसको गरीबी रेखा से नीचे, अगर 1000 से ज़्यादा कमाता है तो गरीबी रेखा से ऊपर। ठीक, ये 1000 जरूरी नहीं कि सरकार इसको बदलती रहती है, कुछ भी रुपये हो सकता है, 1000 10,000 भी हो सकता है। तो वही कह रहा है गरीबी रेखा से नीचे रह रहे व्यक्तियों को मूलभूत सरकारी सुविधाएं मुहैया कराना या उपलब्ध कराना राज्य की एक बड़ी चुनौती है, समस्या है। राज्य भर के हजारों लोग इन मूलभूत सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं, इनको नहीं मिल पाता है। फिर भी संचार के माध्यम से इस विषय पर बहुत ही कम चर्चा हो पाती है बच्चों। ठीक है, वहीं दूसरी ओर चर्चित व्यक्ति, सिनेमा, खेल इत्यादि विषयों को प्राथमिकता दी जाती है। कुछ बातों पर मीडिया का अधिक ध्यान होता है, कई जरूरी समस्याओं का ध्यान नहीं दिया जाता है बच्चों। इसलिए मैंने कहा कि जो मीडिया है लोकतंत्र के लिए कितना इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखो यहाँ पे गरीब लोग मर रहे हैं, क्या लिखा है? गरीबी रेखा से जो नीचे लोग हैं उसके बारे में कोई चिंता नहीं कर रहा है, उसको मीडिया में क्या है, उसके मीडिया में नहीं बोला जा रहा है उसके बारे में। तो देख रहे हैं ना कि लोकतंत्र में कितना ज़रूरी है मीडिया का रोल है। अगर मान लो कि गरीबी रेखा कौन दिखाएगा मीडिया में? कुछ सच्चे पत्रकार होते हैं, जैसे मनीष कश्यप हो गया, बहुत सारे थे। ठीक, कुछ जो ऐसे पत्रकार हैं वो दिखाते हैं, लेकिन हर नहीं दिखाता है बच्चों, हर लोग नहीं दिखाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र में जो मीडिया है बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है। अगर वो खराब अपनी भूमिका निभाएगा तो उससे बहुत ही बुरा प्रभाव होगा हमारे लोगों पर। अगर वो अच्छा चीज़ दिखाती है तो उसका कल्याण हो सकेगा। अगर मान लो कि अगर जो मनरेगा वाला टीवी में नहीं दिखाया जाता तो क्या उनको काम मिल पाता बच्चों? नहीं मिल पाता। इसीलिए जो लोकतंत्र में मीडिया है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर वो
सही से काम करती है तब हमारा देश आगे की ओर बढ़ सकता है बच्चों, ठीक है। अगर गलत गलत काम करती है तो सरकार के भी जितने भी कार्य होते हैं वो पूरा नहीं हो पाते, उनको नहीं दिखाएगी। सिंपल सी बात है, लोग जानेंगे भी नहीं, ठीक है भाई। जब दिखाओगे तभी तो जानेंगे। तो वही बात कह रहा है कि यदि, ठीक है, यदि कुछ बातों पे मीडिया का ध्यान अधिक होता है बच्चों, कुछ बातों पे मीडिया और कई ज़रूरी समस्याओं को ध्यान नहीं दिया जाता है, ठीक है। जैसे गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोग, उनकी कोई भी समस्या नहीं सुनी जाती, तो क्या उनको कभी टीवी प्रचार होते देखा है आपने, या कभी टीवी पर नहीं देखा होगा आपने, ठीक है। हमारे विचारों को प्रभावित करने में की मीडिया प्रमुख भूमिका होती है। इस कारण यह कहा जाता है कि संचार माध्यम द्वारा तय किया जाता है कि कौन से सामाजिक मुद्दों को महत्वपूर्ण माना जाए बच्चों, ठीक है। इस कारण यह कहा जाता है कि संचार माध्यम द्वारा तय किया जाता है बच्चों। जो मीडिया वाले लोग हैं वो तय करते हैं कि कौन सा सामाजिक जो मुद्दा है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उसको दिखाएंगे, सभी को नहीं दिखाएंगे। तो ऐसा गलत बात है बच्चों, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसका मतलब है कि बड़े बड़े आदमी का ही बड़े बड़े समाचारों को ही तो आप कवरेज करेंगे, या बड़े बड़े चीज़ों को ही आप टीवी में दिखाएंगे। छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, हमारी गरीबी रेखा से नीचे जो रह रहे हैं लोग, उनको राशन नहीं मिल रहा है, स्वास्थ्य से मर रहे हैं, उनके बारे में कौन प्रचार करेगा, या उनको कौन टीवी में दिखाएगा। अगर उनको टीवी में दिखाया जाए तो लोग को पता चलेगा, और लोग क्या उसके लिए अभियान चलाएंगे, सरकार को क्या करेंगे, सरकार को गलत दोषी ठहराएंगे। जब तक नहीं दिखाएंगे तब तक उनका जो है उनको सहायता कैसे मिलेगी, ठीक है। तो सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश किया है मैंने। चलो, तो आप समझ गए ना कि लोकतंत्र में मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो सही कार्य करती है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर गलत कार्य करती है तो वो खतरा है एक प्रकार से, ठीक है। लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। प्रमुख समाचार संचार माध्यमों में इस भूमिका में असंतुष्ट होकर कुछ वैकल्पिक माध्यमों को तलाशने लगे। ये बात नीचे दिए गए उदाहरण से समझ सकते हैं बच्चों। क्या लिखा है, प्रमुख संचार माध्यमों को इस भूमिका से असंतुष्ट होकर कुछ लोग वैकल्पिक माध्यमों को तलाशने लगे। ये बात नीचे दिए गए उदाहरण से समझ सकते हैं बच्चों। चलो, क्या लिखा है यहाँ पे समझ सकते हैं। क्या लिखा है, ऑल वुमेन न्यूज नेटवर्क, ये एक चैनल है। ऑल वुमेन न्यूज नेटवर्क मान लो कि कोई तो समाचार पत्र वाला चैनल है, ठीक है, या न्यूज चैनल है। क्या लिखा है, मुजफ्फरपुर से लगभग 55 किलोमीटर दूर एक जगह है दियारा। दिसंबर 2007 में यहाँ की 5 महिलाओं ने एक छोटे वीडियो कैमरे की मदद से आसपास की छोटी छोटी खबरों को गांव के लोगों तक पहुंचाना शुरू किया। ये महिलाएं बिना बिजली और टेलीफोन के लोगों को मूलभूत समस्याओं को सरल भाषा में उनको समझाती हैं। लेकिन गांव से महिलाओं को निकालकर उनके हाथ में कैमरा थमाना आसान न था, इसलिए उनके घर के आगे लोगों से बात करनी पड़ी। पत्रकारिता क्या है, पत्रकारिता बच्चों, पत्रकारिता बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर पत्रकार बनते हैं तो आप अगर अच्छे हैं तो हमारे देश के लिए कल्याण, आप देश के लिए देश में देश सेवा करते हैं। अगर आप गलती झूठा करते हैं तो आपको आरोप भी लग सकता है। पत्रकारिता क्या है अभी समझेंगे। उन्हें यह समझाने में पत्रकारों व सामाजिक कार्यकर्ताओं को काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। जब ये लड़की कैमरा, माइक और ट्राइपॉड के साथ खड़े इकट्ठा करने निकली तो इन्हें गांव के कई लोगों की फबत्तियाँ भी सुननी पड़ी। फबत्तियाँ मतलब क्या कि बुरा बुरा भला कहना कि महिला होकर क्या कर रही हो तुम, कि वीडियो बना रही हो। इन सब के बावजूद लगभग 50 मिनट का पहला दृश्य बनकर तैयार हुआ। पहली बार जब इस दृश्य को चौकीदारी पंचायत हाट में दिखाया गया तो वहाँ ग्रामीणों के लिए आकर्षक की एक नई चीज़ थी बच्चों, ठीक है। ऑल वुमेन न्यूज नेटवर्क बच्चों ये है, एक महिला का एक कोई ग्रुप है, ठीक है, एक न्यूज चैनल है। इसके माध्यम से क्या आते हैं, मुजफ्फरपुर में दिसंबर 2007 में मतलब एक कैंपेन चलाया गया था कि ये जो पत्रकार हैं ये बहुत ही झूठा न्यूज़ फैलाते हैं। आप उसको समझा दिया कि जो मीडिया कितना इंपॉर्टेंट है समाज में। इसलिए इन्होंने एक क्या लिखा, ऑल वुमेन न्यूज नेटवर्क स्टार्ट किया, जिसके तहत आसपास की छोटी छोटी चीज़ जहाँ जहाँ तक कि जा सकते थे उस वीडियो को रिकॉर्ड करके उस अपने मतलब उसको वीडियो डालते थे, ठीक है। जिसके चलते मतलब जागरूकता बढ़े और समाज में एक जो सच्चाई जो घटना है, सच्ची घटना है, वो मतलब लोगों को दिखाया जाए, ठीक है। वही कह रहा है, ठीक है, आकर्षक की चीज़ थी। इस प्रकार का कोई अन्य कार्यक्रम के बारे में जानते हैं तो चर्चा करें, ठीक है। इस प्रकार कोई अन्य कार्यक्रम के बारे में जानते हैं तो चर्चा करें। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलो, अगर अपन समाचार वुमेन ऑल नेटवर्क नाम से जाना जाता है। अपन जो समाचार है, अपन समाचार ऑल वुमेन न्यूज नेटवर्क नाम से जाना जाता है। एक गांव से शुरू होकर आज तक के जिले के करीब 6 प्रखंडों में दर्जनों गांवों में समस्याओं को लेकर आज तक पहुंच रहा है।
इससे प्रसारित होने वाली खबरें मुख्यतः किसानों के मुद्दों, गांवों की समस्याओं, सामाजिक कुरीतियां, गरीबी, कल्याणकारी योजनाओं की गड़बड़ी आदि मुद्दों पर सटीक जानकारी दी जाती है। इन खबरों को मिलने वाली गाँव से में ही किसान, दुकानदार, मजदूर, पंचायत किसने, शिक्षक, छात्र छात्राएं, आस पड़ोस की ग्रामीण महिलाएं होती हैं। यह प्रसारण निःशुल्क एवं अन्य अपने खर्चों पर किया जाता है। बच्चों कितना इंपॉर्टेंट है, देखो मीडिया जो है वो समाज का दर्पण होता है। बच्चों लोग कहते हैं कि जो मीडिया है समाज का दर्पण होता है। मीडिया जैसा दिखाएगी हम लोग उसको ऐसा देखेंगे। अगर मीडिया गलत समाचार पहुंचाएगी तो बच्चों ये, अगर मीडिया गलत समाचार पहुंचाती है तो बच्चों ये हम लोग को लाभ नहीं मिलेगा। देखो अगर मीडिया अगर अच्छा समाचार पहुंचाती है हम लोग को पता चलेगा कि कहाँ पे गलती आ रही है, गरीबी कैसे ख़त्म होगी, समस्या उसकी क्या है, सामाजिक कुरीतियाँ क्या हैं, गरीबी कल्याणकारी योजनाएं क्या हैं बच्चों। ठीक है, हमारे हमारे लिए सरकार क्या योजना ला रही है, या शिक्षक, दुकानदार या शिक्षक या छात्रा के लिए क्या कर रही है सरकार। और क्या लिखा है यहाँ पे देखो, और कल्याणकारी योजनाओं में गड़बड़ी, अगर मान लो कोई सरकार योजना ला रही है, अगर घोटाला कर रही है तो उसके बारे में जो मीडिया है, जो सच्ची मीडिया है, स्वतंत्र मीडिया है, वो उसका खुलासा करेगी और लोग उसके लिए क्या करेंगे, उसका विरोध करेंगे उस सरकार का। तो क्यों, कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, लोकतंत्र में जो मीडिया है कितना इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं अगर मीडिया गलत समाचार, अगर देखो मान लो अगर कोई मीडिया है देश की और वो मतलब घूसखोर के साथ मिल गई तो बच्चों उसकी घूसखोरी बताएगा ही नहीं, अच्छी अच्छी बात बताएगा उसके बारे में, उसको पता है कि ये घूसखोर है। लेकिन अगर मीडिया अगर मिल गई उसके साथ तो क्या होगा, वो घूसखोरी नहीं बताएगा मीडिया वाले। आप लोग को देखेंगे बहुत अच्छी पार्टी, लेकिन क्या अंदर ही अंदर वो क्या खोखला कर रहा है। ठीक, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मीडिया का स्वतंत्र होना। मीडिया का स्वतंत्र मतलब क्या, वो मीडिया को स्वतंत्र होना चाहिए, वो किसी से मतलब नहीं रखना चाहिए। ठीक है, और जो गलत हो रहा है उसको गलत दिखाए, जो सही हो रहा है उसको सही दिखाना चाहिए, और समाज की जब सभी चीज़ों पर उसको ध्यान रखना चाहिए बच्चों। ठीक है, किन किन की चीज़ों को, जो सामाजिक मुद्दे हैं, आजकल सामाजिक मुद्दे टीवी पे नहीं दिखाए जाते। सामाजिक मुद्दे मतलब क्या, ये जैसे किसानों की मजबूरियाँ, गांव में जो समस्याएं हैं या कुरीतियाँ हैं, दहेज वहेज, गरीबी है, कल्याणकारी योजनाओं में जो गड़बड़ी है वो कहाँ दिखाए जाते हैं बच्चों। ठीक है, और इन सब का जो गांव में जो टेलीविज़न जो स्कीम चलाया गया था, उन जो जो प्रसार करते थे वो कौन कौन थे, किसान, दुकानदार थे या शिक्षक थे या छात्र छात्राएँ, ये मिलकर चलाते थे निःशुल्क, जिससे क्या सटीक जानकारी मिल सके लोगों को। ठीक है, और जागरूक हो सकें। तो देखो पहला क्वेश्चन है, संचार के वैकल्पिक माध्यमों में हस्तलिखित अखबार, सामुदायिक रेडियो, लघु पत्रिका इत्यादि का चलन बढ़ा है, शिक्षक की मदद से पर चर्चा करें। तो आपको पता ही है कि पहले ज़माने में सब कुछ नहीं था, चिट्ठी से कबूतर से चिट्ठी दी जाती थी या बहुत दिन लग जाता था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ अखबारों में पढ़कर समझाएं कि आपके इलाके में बारे में छपी खबरों में किन बातों पर ध्यान दिया जा रहा है बच्चों। तो अखबार में अगर पढ़ेंगे तो ज़्यादा, ये इधर ने ये ट्रक पलट गया, इसने ये चाकू मार दिया, ये बंदूक मार दिया, ये गोली मार दी, बस यही दिखाएगा, यही दिखाता ही है उल्टा सुल्टा चीज़। सामाजिक मुद्दा नहीं दिखाया जाता कि समाज में कहाँ गरीबी है, कहाँ अमीरी है, इसके बारे में क्या कर रहा है, इसके बारे में डीएम क्या कर रहे हैं, ये सब कम दिखाया जाता है बच्चों। ठीक है, आपके विचार से क्या कुछ बातों पर मीडिया का कम ध्यान है। ठीक है बच्चों, तो हाँ लिख सकते हो कि जो मीडिया है आज की वो स्वतंत्र ना होकर परतंत्र हो गई है बच्चों, मतलब गुलामी हो गई है। अगर गुलामी मीडिया में हो जाएगी बच्चों तो जो घूसखोर हैं, अगर मान लो कि मैं मीडिया हूँ, अगर मैं घूसखोर पार्टी से मिल जाऊँ या नेता से मिल जाऊँ तो चोरी करेगा तो मैं बताऊँगा थोड़ा ना मीडिया में। लेकिन जो मीडिया का काम क्या है कि लोगों को बताना, लोगों को जानकारी देना, लोगों को क्या समाचार देना। तो मैं गलत उस नेता के बारे में गलत नहीं बताऊँगा। ठीक है, इससे क्या होगा, देश में क्या हो जाएगा, महंगाई बढ़ेगी और देश में क्या हो जाएगा, पैसा जो देश का है वो लोग लूट लेंगे एक प्रकार से। ठीक, तो अब समझ गए कि मीडिया जो है कितनी इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्र मीडिया का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्र मीडिया का मतलब क्या कि स्वतंत्र है, किसी से मतलब नहीं, जो अगर सरकार गलत काम करे तो सरकार गलत काम दिखाएं। जो सामाजिक मुद्दा है, हमारे सामाजिक मुद्दे का मतलब क्या है, जो समाज के मुद्दे हैं, समाज के मुद्दे क्या है, भूखमरी है, गरीबी है, झड़ाई है, ठीक है, धर्म है, धर्म में हिंदू मुस्लिम है, ये सब ठीक है वो सामाजिक मुद्दे हैं, बाढ़ हैं, ठीक है, बीमारियां हैं, ये सब इंपॉर्टेंट है। समाज, जो समाज में जितने भी मतलब घटनाएं हैं उसे कहते हैं सामाजिक मुद्दे। इस गांव में इस पाठ में हमने समझने की कोशिश की कि मीडिया क्या है बच्चों। ठीक है, मीडिया क्या है आपको बता दिया मैंने, उसके द्वारा जागरूकता कैसे फैल सकती है और उसके खतरे क्या हैं। तो बच्चों जो जागरूकता कैसे फैल सकती है, सच्चे पत्रकार होने चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। ठीक है, और उसके खतरे क्या हैं बच्चों, अगर खतरे मैंने आपको बताया था कि अगर घूसखोर आदमी से अगर मिल जाए तो उसके खतरे क्या हैं, वो सारा जो सारा गरीब लोग का पैसा वो लेके चले जाएगा, भाग जाएगा। खबरों को कैसे समझें और मीडिया में प्रसारित खबरों को आलोचना करते हुए कैसे देखें। तो खबरों को हमें कैसे समझना चाहिए, खबरों को बुरा भी पढ़ें और अच्छा भी पढ़ें, दोनों गुण और दोष दोनों पढ़ना चाहिए। ठीक है,
किन बातों पर मीडिया का ध्यान नहीं रहता है बच्चों और इसका क्या कारण है? तो किन बातों पर मीडिया का ध्यान नहीं रहता है बच्चों? सामाजिक मुद्दे पर मीडिया का ध्यान नहीं हो रहा है बच्चों, ठीक है। वही दिखाया, कमिश्नर का कुत्ता मिल गया तो सचिन तेंदुलकर का पजामा खो गया। इसका क्या कारण है बच्चों? इसके क्या कारण है बच्चों, बताओ। जो मीडिया है सामाजिक मुद्दे पे क्यों लोग नहीं दे रहे? क्योंकि लोग सुनना ही नहीं चाहते, ठीक है। वो पैसा कमाना चाहते हैं, उसका उद्देश्य क्या होगा? सिर्फ पैसा कमाना, ठीक है। अगर तुम गरीबी वगैरह के बारे में बताओगे तो लोग सुनेंगे नहीं उसको। जब तक सुनेंगे नहीं तो भाई मैं बना के क्या करूँगा? यह भी समझने का प्रयास करें। अगले पार्ट में हम मीडिया के विज्ञापनों को समझेंगे बच्चों, ठीक है। अगले पार्ट में हम लोग मीडिया के विज्ञापनों को समझेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए अभ्यास कर लेते हैं। अगर आपको कैमरा दिया जाए तो आप इसका प्रयोग कैसे करेंगे बच्चों, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आपको कैमरा दे दिया जाए तो आप किन किन बातों को किन किन बातों को रिकॉर्ड करेंगे? तो सामाजिक मुद्दे, तो सरल सी बात है कि आप सामाजिक मुद्दों को रिकॉर्ड करना चाहेंगे। आपके विद्यालय में होने वाले किसी कार्यक्रम पर एक खबर तैयार करिए। आपके विचार से संचार का कौन सा माध्यम ज़्यादा लोकप्रिय है? तो संचार का माध्यम तो दो ही लोकप्रिय है, एक तो समाचार जो पत्र मिलता है और एक टेलीविज़न। किन बड़ी घटनाओं की जानकारी आपको किन किन माध्यमों से मिल जाती है? किसी बड़ी घटनाओं की जानकारी किस किस माध्यमों से मिलती है? संचार से, रेडियो टेलीविज़न से, फ़ोन से, क्या किसी पेपर से चर्चा करना है। सूचना के आधुनिक संचार माध्यम में क्या फ़र्क है? सूचना के आधुनिक संचार माध्यम में क्या फ़र्क है बच्चों? तो आधुनिक लिखना है, यहाँ पे क्वेश्चन लिखना है। सूचना के जो आधुनिक संचार हैं, यंत्र हैं, उसके क्या क्या प्रयोग हैं या उसके माध्यम में क्या फ़र्क पड़ता है? अगर वो नहीं रहता तो उसके क्या उद्देश्य होते हैं? अगर आज आ गया तो उसके क्या लाभ है? ये लिखना है। मैं फिर से समझाता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5 का। जो सूचना के जो आधुनिक यंत्र हैं, रेडियो, टेलीविज़न, ठीक है, फ़ोन, ये सब अगर नहीं होते तो क्या इसका प्रभाव पड़ता, ठीक है। अगर जब आ गए हैं तो इससे क्या मतलब लाभ मिलेगा लोगों को, वही बताना है, ठीक है। कि अगर टेलीविज़न अगर नहीं रहता तो हमें खबरों की जानकारी उचित समय पर नहीं मिल पाती थी, लेकिन टेलीविज़न आने पर हमें खबरों की सटीक जानकारी मिलती है और सीधा घटना स्थल से प्रसारण हम लोग देख सकते हैं एक घर पे जगह, ठीक है। करोड़ों किलोमीटर दूर भी अगर कोई घटना होती है तो हमें सीधा घटना स्थल से प्रसारित हम लोग देख सकते हैं, मतलब लाइव देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं से बात करना है तो हम फ़ोन से बात कर सकते हैं। जो पहले के ज़माने में चिट्ठी दी जाती थी कबूतरों को, वो समय भी बचता है और तुरंत बात होती है, वीडियो कॉलिंग बात हो सकती है। तो यही कह रहा है कि आधुनिक संचार जो है वो कैसे इंपॉर्टेंट है, क्या फ़र्क पड़ता है उनका हमारे जीवन पे। नेक्स्ट है, किसी दो प्रमुख समाचारों पत्रों के प्रथम पृष्ठ पर दिए गए शीर्षकों खबर का विवरण तैयार करें और देखें कि उनकी खबरों में क्या समानता और भिन्नता है। तो ये छोड़ देना, चलो। तो मैंने पूरा चैप्टर जो है पढ़ा दिया आपको और मैंने बहुत ही अपना पूरी इच्छा शक्ति लगा दी, मैंने पूरी शक्ति लगा दी आपको मीडिया और लोकतंत्र समझाने में कि मीडिया और लोकतंत्र में क्या भूमिका है बच्चों। जो मीडिया है लोकतंत्र में अपना कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो मीडिया और लोकतंत्र, ठीक है, मीडिया एंड डेमोक्रेसी पूरा बता दिया। अध्याय नंबर जो 6 आपका खत्म हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब चैप्टर अध्याय नंबर 7 में, ठीक है। अध्याय नंबर जो 7 है पार्ट 1 कल वीडियो बनाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सारा क्वेश्चन करना, ठीक है, और समझने की कोशिश करना। जो मैंने इससे पहले चैप्टर पढ़ाया उसके बारे में सोचना, ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, ये अगर ये होगा तो ये कैसे होगा, ये होगा तो ये कैसे होगा। अब चैप्टर नंबर 6 अगर समझ लो ना, तो कहीं मान लो कि कहीं खाली बैठे हो, बुक मान लो कि नहीं लिए हो या बुक छोड़ देना, फिर उसके बारे में सोचना कि मीडिया कैसे काम करती है। अगर मीडिया रहेगी तो कैसे काम होगा, मीडिया अगर न्यूज़ देती है तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, अगर मीडिया नहीं रहती है तो क्या प्रभाव पड़ेगा, ऐसे सोचना है बच्चों, ठीक है। अपने ज्ञान को बढ़ाना, ये नहीं कि बुक किताबी कीड़ा बन जाना है, किताबें रहेगा तो हम पढ़ेंगे, नहीं। किताब नहीं भी रहेगा तो आपको उसका रिवीजन करना है अपने माइंड में, तभी आप एग्ज़ाम में भी लिख पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय।